दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मालूम होगा कि जब मानसून शुरू हो जाती है तो मानसून शुरू होने के क्रम में बहुत अधिक थंडरिंग होती है। थंडरिंग मतलब बिजली चमकना, कड़कना, गरजना। उस समय आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, खास करके मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उनके जलने की चांसेस, संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं किस प्रकार से हम बचा सकते हैं अपने घर में एक अर्थिंग अरेंजमेंट करके। जी हाँ, घर में अगर अर्थ की अरेंजमेंट आप कर रहे हैं अपने से तो किस प्रकार से हम बचा सकते हैं उन सारे इक्विपमेंट को। उन इक्विपमेंट को बचाने के लिए आइए हम लोग सीखते हैं अर्थिंग अरेंजमेंट के बारे। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा, आपके अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर और आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द फेसबुक पेज पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं रेलवे में सिग्नल इंजीनियरिंग में हूं, तो हमारा एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि अर्थिंग अरेंजमेंट को सही रखना, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स अभी होते जा रहे हैं रेलवे को सिग्नलिंग सिस्टम में चलाने के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए, सेफ्टी के लिए, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हैं। तो उन सब पर थंडरिंग का इस मानसून में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग जानते हैं किस प्रकार से हम अर्थिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या क्या इसके फायदे हैं और किस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी में। और वो सारे व्यक्ति जो रेलवे में सिग्नलिंग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से अर्थिंग अरेंजमेंट के बारे में जाने, जो आपको मेंटेनेंस करने में आसानी होगी। आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप पहले सामने देख लें, ये आपका है अर्थ इलेक्ट्रोड। जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ पाइप, जो एक जीआई का पाइप होता है। क्या होता है ये, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जीआई का पाइप होता है 20 mm डाया, ठीक है। और इसके ऊपर में ये सारे अरेंजमेंट है जो भी मैं आपको सारे बताऊंगा। और ये सॉइल है, नॉर्मल सॉइल। जो नॉर्मल सॉइल मतलब अर्थ, आप मिट्टी में जो आप देख पा रहे हैं, जो जनरली मिट्टी में यूज होते हैं। और उसके ये दूसरे पोर्शन है, ये भी आपके जीआई पाइप है, ये भी जीआई पाइप है। एक्चुअली जीआई पाइप दो पार्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जो जीआई पाइप हम लोग यूज करते हैं वो एक सॉलिड जीआई पाइप होता है, जिसको हम लोग आगे का मुंह नुकीला बना दिया जाता है, या बहुत जगह दो पार्ट में लेते हैं, एक पार्ट और एक सॉकेट से हम दूसरे पार्ट को जोड़ लेते हैं। इन दोनों पार्ट में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच से ये लगभग 1500 mm यानी 1.5 मीटर के लगभग पे 1500 mm, 1.5 मीटर के एरिया में इस पाइप पे हम क्रॉस या होल काट लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारे पाइप में एक होल बना हुआ है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से होल बना देते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट, क्या जरूरी है इसका, इन सारी बातों पे हम ध्यान रखेंगे, देखेंगे, जो हम नहीं नजर डालते हैं और देखते हैं। और अर्थिंग के बारे में खास करके ना तो घरेलू उपयोग में और ना ही बाहरी उपयोग में, किसी भी उपयोग में हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अर्थिंग अरेंजमेंट हमारा है क्या। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो कोई भी अर्थिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको देखना पड़ता है उसके पहले। तो आप सबसे पहले जाने कि किसी भी अर्थ का, आपको मालूम है 8th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो किसी का होता है R = ρL/A। ये फॉर्मूला होता है, ये 8th क्लास में आपने जहां पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा वहां पढ़ा होगा। उसमें है क्या क्या, ये R क्या है, R जो है ये है रेजिस्टेंस यानी वैल्यू जो ओम में आता है, जो हम लोग मेजर्ड करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। रो क्या है, रो प्रॉपर्टीज है मटेरियल का, जहां पे आप मटेरियल का, जहां पे आप अर्थ यूज कर रहे हैं वो उसका प्रॉपर्टीज है ये रो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, हिंदी में प्रतिरोधकता। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है
ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और ए क्या है? ए है जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके कोई वायर जो भी यूज कर रहे हैं जहां पर भी, तो उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। दिस ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर यूज कर रही है तार, तो इसका जो मोटाई है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो जितना मोटा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी आर आप देख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का, यानी जितना लंबा तार रखिएगा आर उतना बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो का, यानी रेजिस्टिविटी, सॉइल क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, मिट्टी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, रेजिस्टेंस उतना अच्छा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/a है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तार जितना मोटा रखेंगे रेजिस्टेंस उतना कम मिलेगा, तार जितना पतला रखेंगे रेजिस्टेंस उतना अधिक मिलेगा। ये 3-4 चीजें हैं। तो सबसे पहले चीजें क्या है आपका देख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोड buried the ground depends on the resistivity of the soil। बिल्कुल, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल पे, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लो रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए? रेजिस्टिविटी मस्ट बी लो, सॉइल रेजिस्टिविटी लो चाहिए फॉर लो रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीजें जो है, दूसरी चीजें यहां पे है कि रेजिस्टेंस किसका किसका मिला के आप जोड़ेंगे, कि वो जो रेजिस्टेंस आपका आएगा, अभी जो आपने देखा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, तो जो वैल्यू आपका आता है रेजिस्टेंस का, वो किसको किसको जोड़ के आपका आएगा। आप अगर अरेंजमेंट को समझ में आ रही है, आप अगर अर्थिंग अरेंजमेंट को समझ पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा क्या होता है। मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक इक्विपमेंट है ना, एक इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट में यहाँ पे आपने बोला जाता है कि इक्विपमेंट से अर्थ की दूरी 10 मीटर रखनी चाहिए नॉर्मली, और मिनिमम इज द 3 मीटर। इक्विपमेंट से अर्थ की दूरी 10 मीटर नॉर्मली अगर बनता है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो मिनिमम 3 मीटर आपको रखना चाहिए, पहली बात। तो ये जो 10 मीटर की दूरी पर आपने एक अर्थपीट बनाया, अर्थपीट में अर्थ को लगाया, तो यहां से यहां तक तो आप लेके आएंगे बाय एनी कंडक्टर, वही तो आके यहां पे कनेक्ट होगा ना। दिस इज द कंडक्टर। तो इसमें क्या क्या चीज है? द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड वायर, तो यही आपका ये लीड वायर है, ये लीड वायर है। इस वायर का भी रेजिस्टेंस आपका उसमें कनेक्ट होगा, यानी ये वायर का जो कनेक्शन होना है, दिस इज द वेरी गुड। एंड वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए इज द, जितना बड़ा देंगे मोटा देंगे ए, उतना आर का वैल्यू कम आएगा, यानी गुड क्रॉस सेक्शनल एरिया, गुड क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर ये नहीं कि पतली सी तार में लाके जोड़ दी, इसलिए अर्थिंग का वायर जब भी देंगे आप 10 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 8 स्क्वायर mm, अप्रॉक्स मोर देन 10 स्क्वायर mm। अर्थिंग का वायर जब भी देंगे मोर देन 10 स्क्वायर mm अगर आप देते हैं तो आपका वैल्यू अच्छा मिलेगा। दूसरा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड द सॉइल। अभी जो ये आप अर्थ पाइप को नीचे लेके गए हैं, अभी जो नीचे लेके गए हैं, तो यहाँ पे अर्थ पाइप का कनेक्शन विद सॉइल, जो मिट्टी के साथ कनेक्शन होगा, ये कॉन्टैक्ट जितना बेहतर होगा वो बेहतर ही आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि जो कितना वैल्यू डिपेंड मिलेगा। तीसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो मिट्टी है, जो सॉइल है, इसका रेजिस्टेंस जितना गुड होगा, जितना कम होगा, लो होगा, आपको बॉडीज का भी, इलेक्ट्रोड का भी अर्थ रेजिस्टेंस उतना ही कम मिलेगा। ये 3-4 चीजें डिपेंड करती है। सबसे पहला कि आपका लीड वायर मोटा होना चाहिए, यानी लगभग 10 स्क्वायर mm से अधिक दीजिए। आपका जीआई वायर 8 स्क्वायर mm का आता है, एसडब्ल्यूजी जो मिलता है। सेकेंड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है आपका अर्थ सरफेस के साथ उस इलेक्ट्रोड का, वो बेहतर मिलना चाहिए। और जो सॉइल है जहां पे आपने डाला है उसका इलेक्ट्रोड्स को, उस सॉइल की रेजिस्टिविटी भी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये सब चीज आप लाएंगे कहां से? जनरली ये तीसरा फैक्टर बहुत मायने रखता है
रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल को आप कम कैसे करेंगे, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो अर्थिंग के टाइप्स हैं वो दो टाइप्स के अर्थ हैं। अर्थिंग के जो टाइप्स हैं वो आपके पास दो टाइप के हैं, एक होता है कॉन्वेंशनल अर्थ और दूसरा होता है मेंटेन। तो कॉन्वेंशनल अर्थ की बारी जब आएगी इस टाइप के अरेंजमेंट में, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द अर्थिंग इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। नॉर्मली क्या बोलते हैं, जीआई पाइप, यानी जो भी मैंने आपको बता रहा था, एक अगोर से अर्थ अगोर से गड्ढा किए या नॉर्मल गड्ढा किए, इसमें एक पाइप डाल दिए, अभी आगे बताएंगे, और यहां से आपने अर्थ को ले लिया। दिस इज द कॉन्वेंशनल अर्थ। ये होता है द अर्थ इलेक्ट्रोड इज सराउंडेड बाय फिलिंग मटेरियल्स। अभी क्या हमने बताया कि अगर आपका अर्थिंग वैल्यू कम लाना है तो सराउंडिंग जो अर्थ मटेरियल्स हैं, जहां पे आपने इसको डाला है, जहां पे आपने इसको डाला है, इसके जो सराउंडिंग्स में अर्थ मटेरियल हैं, इसकी वैल्यू रो वेरी लो होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी वेरी लो होनी चाहिए। तो इसका नॉर्मल अर्थ का सारे मिट्टी का तो मिलेगा नहीं, तो इसको लो करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको लो करने के लिए आप यूज करेंगे फिलिक कॉमन सॉल्ट, जो घर में हम लोग यूज करते हैं, चारकोल, लकड़ी का कोयला, या अगर नहीं आप नॉर्मली और भी सारे चीज यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट और चारकोल, ये कोयला और लकड़ी सॉल्ट यूज करके, क्योंकि दोनों बोथ आर द गुड कंडक्टर, कॉमन सॉल्ट एंड चारकोल इज द गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर दैट मीन्स लो रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर दैट मीन्स लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो वो नमक और कोयला को आप यहाँ पे डाल के ये एरिया को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया नॉर्मली हम लोग को ध्यान रखना है 1500 mm, यानी 1.5 मीटर का एरिया में अर्थ पाइप में वो आपको चारकोल और कॉमन सॉल्ट से मिला हुआ सॉइल को डालना है, सॉइल में मिलाकर डालना है। ओके, नाउ अर्थिंग नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर apparatus के सिग्नलिंग केबल्स, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशनल पावर सप्लाई इक्विपमेंट। इस टाइप के अर्थिंग से आप जितने कन्वेंशनल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी कन्वेंशनल, यानी नॉट फॉर हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े से उसको और वैल्यू कम चाहिए, बिकॉज इस अरेंजमेंट में आपको जो वैल्यू आएंगे दिस इज द लेस देन 10 ओम, 10 ओम से कम के वैल्यू नॉर्मली आएंगे। तो इसलिए ये नॉर्मल एक जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा टाइप जो होता है, सेकेंड टाइप आपके लिए है, वो है मेंटेनेंस फ्री अर्थ। ये मेंटेनेंस फ्री अर्थ क्या होता है, मेंटेनेंस फ्री अर्थ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि मेंटेनेंस फ्री अर्थ होता क्या है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री अर्थ और इफेक्टिव अर्थ। ओके, इसमें हम लोग वो पाइप नहीं डालते, ओके, और ना ही कोल डालते हैं, ना ही कोल डालते हैं, ना ही चारकोल डालते हैं, ना कॉमन सॉल्ट डालते हैं, दोनों में हम लोग कुछ नहीं डालते हैं। ओके, ना तो कॉमन सॉल्ट डालते हैं ना चारकोल डालते। इस अरेंजमेंट में एक होल करते हैं, होल में सेम लेंथ का 2.5 से 3.5, ओके, ये कितना होता है 2500 से 2500 टू 3500 mm लेंथ का कॉपर वायर, कॉपर कोटेड रॉड, कॉपर कोटेड रॉड इस पे डालते हैं। कॉपर कोटेड रॉड के बाद ये जो मटेरियल बाकी लेफ्ट मटेरियल एरिया है, जिसकी सॉइल रेजिस्टिविटी आपको कम होनी चाहिए, जिसका कांटेक्ट अर्थ एरिया कम होना चाहिए, इस एरिया में हम लोग डालते हैं इनहेंस्ड मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेंस्ड कंपाउंड। ओके, अर्थ इनहेंस्ड कंपाउंड, जिसकी सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्स 0.02 ओम मीटर, सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। ये अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं
ये जो हमारा मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग है, मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग अरेंजमेंट में सबसे बेहतर चीज है कि जो भी ड्रॉबैक्स थे हमारे कन्वेंशनल अर्थिंग में, हमारे कन्वेंशनल अर्थिंग ये था, इसके जो भी ड्रॉबैक्स थे, आगे मैं थोड़ा सा बता दूं या अभी बता दूं, वो ड्रॉबैक्स इस अरेंजमेंट में एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, दिस अरेंजमेंट एलिमिनेट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल अर्थिंग सच एज कोरोजन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब होता क्या है, जब आपने इलेक्ट्रोड अर्थ बनाया, इसके चारों ओर में क्या डाला, दिस इज द सॉल्ट, और ऊपर से आप क्या पोर करेंगे, वाटर। तो वाटर प्लस सॉल्ट और ये मटेरियल क्या है, जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, तीनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म्स होगा, कोरोजन। और ये कोरोजन जब फॉर्म्स होगा तो अर्थ इलेक्ट्रोड की क्वालिटी घटेगी, ये इस बीच का रेसिस्टिविटी घटेगी और इसका वैल्यू बहुत ही स्पीडली कम होगा टाइम के साथ। सो दिस इज द ड्रॉबैक। दूसरा, अर्थिंग, मिट्टी का सॉइल रेसिस्टिविटी डे बाय डे होते जाएगा। तीसरा, कांटेक्ट बिटवीन द अर्थ इलेक्ट्रोड्स एंड द सॉइल, ये भी ओके नहीं रह पाएगा ड्यू टू बैड मेंटेनेंस, क्योंकि नॉर्मली अर्थ में पानी हम लोग वाटर पोरिंग नहीं हो पाता है, जो होना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस बोला जाता है कि ड्यूरिंग समर सीजन पर डे वाटर पोरिंग होना है, और अनदर सीजन अल्टरनेट डे आपको वाटर डालना है। वाटर डालने के क्या फायदे हैं वो मैं अभी आपको अगले थोड़ी देर में बता देता हूं। जब मैं अर्थिंग पे आऊंगा तो ये बताऊंगा आपको कि हमको वाटर डालने से इसमें क्या फायदे होते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्यों अर्थिंग में पानी डालना है रेगुलर वे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने आप लोगों को बताया कि हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप है, वो अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप दो पार्ट में होता है। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये एरिया आपका, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया है आप जो अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर डालेंगे, आइदर मैन्युअली और अर्थ अगोर से आपको गड्ढा करना है। गड्ढा करके इसमें पाइप डालेंगे। पाइप का जो डाया है अप्रोक्सीमेटली 20 mm डाया का आपको पाइप लगाना है। पाइप का ये पोर्शन यहां से यहां आप देख रहे हैं, दिस इज द अप्रोक्सीमेट 1500 mm। 1500 mm में आपको जो पाइप है, पाइप में होल कर देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या आम व्यक्ति इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका फंक्शन क्या, और इस 150 mm के एरिया में आपको सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट एंड चारकोल और सॉफ्ट कोल आप डाल सकते हैं विथ सॉइल। होगा क्या कि ये एरिया, ये तो गुड कंडक्टर हो गया, दिस इज द लो रेसिस्टिविटी, रो कम हो गया, और इस एरिया में जो ये होल है, अब हमारा जो काम है, हमारा काम है कि उस होल वाले एरिया में आपको पानी डालना है। यहाँ पे होल कैप विथ कैप लगा रहता है, यहाँ पे एक कैप लगा रहेगा। तो इस कैप वाले एरिया में, यहाँ पे हम जब भी हैं ये बंद नहीं करते हैं, पाइप के ऊपर में एक कैप लगा रहता है। इस कैप वाले एरिया से अकॉर्डिंग टू केमटेक इन समर सीजन पर डे वाटर डालना है, फिलिंग करना है, और अनदर सीजन पर अल्टरनेट डे इसमें पानी डालना है। इसके जब आप पानी डालेंगे तो यहां तक तो ये पाइप सॉलिड है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये होल है, इस होल से पानी क्या होगा, बाहर आएगा। जब वाटर बाहर आएगा तो इस एरिया के सॉइल को वो गीला करेगा। ये एरिया का सॉइल जब गीला होगा तो इस गीला सॉइल में पाइप के साथ इसका कांटेक्ट अच्छे से बनेंगे। अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर में, अभी हमने पढ़ा था कि
अभी आपने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, 3 फैक्टर्स पढ़ा था। पहला कनेक्टिविटी, कि यहां पर जो जीआई तार का कनेक्शन जाएगा, दिस इज द गुड। दूसरा कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, तो अर्थ के साथ इस पाइप का कनेक्शन यहां पे गुड तभी रहेगा जब ये पोर्शन गीला रहेगा, यानी मॉइस्चर बना हुआ रहेगा। तो इस मॉइस्चर वाली पोर्शन बनाने के लिए आपको वाटर फिलिंग करना बिल्कुल ही जरूरी है। अब तीसरा चीज है सॉइल रेसिस्टिविटी, तो इसमें जब आपने चारकोल और सॉल्ट डाला वो इसकी सॉइल रेसिस्टिविटी को बना के रखेगा। दिस इज द 3 फैक्टर्स, और ये 3 फैक्टर्स में थर्ड फैक्टर जो सॉइल रेसिस्टिविटी के फैक्टर्स है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है, आइए हम लोग चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। जो कन्वेंशनल अर्थ है, आखिर इतना प्रॉब्लम क्यों है, फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है जो हम लोगों को मेंटेनेंस फ्री अर्थ लाने की जरूरत पड़ी। सबसे पहला चीज है, देखिए ये कनेक्टिविटी। तो नॉर्मल कनेक्टिविटी जब भी आप करेंगे, जीआई वायर जो भी वायर जोड़ेंगे नट बोल्ट से, तो इस कनेक्टिविटी में लूजनेस टाइम टाइम के साथ आते रहेगा, यानी आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है विथ आइलेट और टाइट कनेक्शन। टाइट कनेक्शन और आइलेट के साथ ये रेगुलर मेंटेनेंस होना है। दूसरी बात है, इसके पाइप के साथ में जो हमारे इलेक्ट्रोड के साथ में अर्थ का कनेक्टिविटी गुड रहना है, इसके लिए वाटर पोरिंग, वाटर पोरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली चाहिए, इसके लिए बहुत हाई इफेक्टिवली मेंटेनेंस की जरूरत है। अब तीसरा चीज जो सॉइल रेसिस्टिविटी है, रो, ये टाइम के साथ, ओके, ये टाइम के साथ में बहुत ही स्पीडली बढ़ता है। जो सॉइल रेसिस्टिविटी है, ये सॉइल रेसिस्टिविटी टाइम के साथ में बहुत ही स्पीडली बढ़ती है। अब जब टाइम के साथ में ये बहुत ही स्पीडली बढ़ेगा तो क्या होगा, रो का वैल्यू बढ़ेगा, तो R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। तो रो इंक्रीज करेगा, R इंक्रीज कर जाएगा। और इसके साथ में जो आपको तीसरा चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जीआई पाइप है, ये पाइप आपका जीआई का है, जीआई का है, दैट मीन्स Fe। दूसरा, इसमें जो मटेरियल आपने डाला वो NaCl है प्लस कोल है, यानी कार्बन है, ओके। अब फिर आप उसमें H2O डालेंगे, तो ये तीनों चीज आपस में जब रिएक्शन करेगा तो कोरोजन मस्ट है, यानी ये पाइप धीरे 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 कोरोड होते चले जाएंगे। और इस कोरोड के कारण क्या है, 1 साल 2 साल मैक्सिमम के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कन्वेंशनल अर्थ में इतनी सारी समस्याएं आपको है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस फ्री अर्थ। मेंटेनेंस फ्री अर्थ में जितने भी ड्रॉबैक हैं ये खत्म हो गए हैं। मेंटेनेंस फ्री अर्थ में ये सारे ड्रॉबैक खत्म हो गए हैं, और हमें एक बार मेंटेनेंस फ्री अर्थ लगाने के बाद उसकी जो अर्थ इनहेंसमेंट मटेरियल है, जो कि रो को मेंटेन करता है, रेसिस्टिविटी को मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि हमारा अर्थ वैल्यू क्या होगा। छोटा सा चीज बता दें कि जब आपने अर्थ एक बार बना लिया, ओके, घर में मान लिया जाए आपने अर्थ एक बार बना लिया, अब इसको घर में कनेक्शन किस प्रकार से आप करेंगे। एक बार आपने अर्थ बना लिया, अब आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट है, मान लीजिए आपके घर में एक पंखा है, कोई दूसरा टीवी है, बल्ब है, हाई वोल्टेज लोड वाले हैं, तो आप एक वायर यहां से निकालेंगे, निकाल के इसके बॉडीज के साथ डालेंगे, इसके बॉडीज के साथ डालेंगे, इसके बॉडीज के साथ डालेंगे, इसके बॉडीज के साथ डालेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, 2-3 बेनिफिट हैं। पहला, ड्यूरिंग थंडरिंग ये इक्विपमेंट जलने से बच जाएगा, ये इक्विपमेंट जलने से बच जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके। उस थंडरिंग से आपका इक्विपमेंट नहीं जलेगा, क्योंकि जो सर्च वोल्टेज इस पे आएंगे वो सर्च वोल्टेज थ्रू अर्थ हो जाएगा। दूसरा जो बेनिफिट है कि
अगर उस पीरियड में किसी कारण से अंदर में कोई सर्किट शॉर्ट कर गया, शॉर्ट करके ये बॉडी में करंट आया हुआ है, करंट बॉडी में है और आपने जाके टच कर दिया, देन यू आर सेफ, आप भी सेफ हैं। क्यों? ये जो पॉजिटिव करंट आया ये थ्रू अर्थ जाके आपके निगेटिव न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो इक्विपमेंट को भी सेव करता है और दूसरा कोई भी हैजर्ड होने से आम ह्यूमन बींग्स को भी सेव करता है। तो अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम एंड कॉमर्शियल, किसी भी चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस फ्री अर्थ और उसके बाद जानेंगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या रेलवे में, सिग्नलिंग सिस्टम में किस प्रकार से हम अर्थ का कनेक्टिविटी विथ इफेक्टिवली एंड प्रॉपर रूल्स और मेंटेनेंस के साथ करते हैं, ये हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारे वीडियोज को और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए अगर अच्छा लगा, आपके लिए जरूरत की चीज है तो। नमस्कार।